10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और 10 साल में मुजफ्फरपुर का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी का यह कथन है कि जब हम चाय पिएंगे तो गुरौल में बनी चीनी की ही चाय पिएंगे। अब इस बार आज तो आए हैं, पता नहीं किस हवाई अड्डे पे उतरे हैं, पता नहीं कौन सी चीनी की चाय पिए हैं। आगे बढ़ जाइए। हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते। आज की जो यह प्रेस वार्ता है वो हमारे कन्हौली चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में रखा गया है। मित्रों, यहाँ की जो स्थिति है आप सब उससे वाकिफ़ हैं। यहाँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और 10 साल में मुजफ्फरपुर का कुछ भी विकास नहीं हुआ। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है, बल्कि हमारा मुजफ्फरपुर जहाँ पहले था उससे पीछे गया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था, उन्होंने गारंटी दी थी कि यहाँ एयरपोर्ट, जब वो अगली बार आएंगे तो पता ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उस समय हवाई परिचालन यहाँ से शुरू हो चुका होगा, जो कि नहीं हुआ। दूसरी गारंटी जो उन्होंने दी थी वो चीनी मिल के संबंध में कहा था कि मोतीपुर का चीनी मिल और गुरौल का चीनी मिल दोनों खुल गया रहेगा, यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाएगा और जब हम चाय पिएंगे, प्रधानमंत्री जी का यह कथन है कि जब हम चाय पिएंगे तो गुरौल में बनी चीनी की ही चाय पिएंगे। अब इस बार आज तो आए हैं, पता नहीं किस हवाई अड्डे पे उतरे हैं, पता नहीं कौन सी चीनी की चाय पिए हैं, लेकिन ये दोनों गारंटी उनकी फेल हो चुकी है। जो सांसद महोदय हैं वह भी पूरी तरह विफल हैं, निष्क्रिय हैं, कहीं वो दिखते नहीं, न क्षेत्र में दिखते हैं और काम तो करते ही नहीं। अच्छा, क्षेत्र में अगर नहीं दिखते तो संसद में दिखना चाहिए, तो 10 साल में संसद में भी नहीं दिखे, चाहे वो प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो, कभी कोई सवाल नहीं पूछा। तो यहाँ की समस्या वो सरकार तक पहुँचाने में विफल रहे हैं। सरकार भी यहाँ जो विकास के कार्य हैं वो करने में पूरी तरह विफल रही है। इसके अलावा आगे का तो नहीं हुआ, जो था वो भी यहाँ से चला गया। यहाँ बटलर था, बटलर बंद हो गया। यहाँ आईडीपीएल था, आईडीपीएल बंद हो गया। इसके अलावा उन्होंने एम्स का प्रॉमिस किया था, एम्स भी नहीं आया, एम्स भी यहाँ से दरभंगा चला गया। तो पूरी तरह यहाँ सरकार विफल है, यहाँ के सांसद निष्क्रिय हैं और बाहरी हैं, जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ता है। अभी कल परसों से बारिश हुई थी, सुबह 1 घंटे बारिश हुई और पूरा शहर डूब गया। जहाँ जाएं इधर जल जमाव, उधर जल जमाव। अभी स्थिति ये है कि चुनाव का समय है और जवाहरलाल रोड में आप जा नहीं सकते, जगह जगह उसको खोद दिया गया है। तो ये जो है ना, मुजफ्फरपुर सरकार की विफलताओं का जीता जागता प्रमाण है। यदि आप जीत के जाते हैं संसद में तो पहली मुद्दा मुख्य क्या रहेगा आपका? मुख्य मुद्दा हमारा होगा किसानों की आय को बढ़ाना। किसान की आय कैसे बढ़े? बगल में हमारा पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका लाभ हमारे किसान भाई बंधुओं को नहीं मिलता है। यहाँ मुजफ्फरपुर लीची के लिए जाना जाता है। लीची का उत्पादन कैसे बढ़े, लीची के पल्प का निर्माण और उसका प्रिजर्वेशन कैसे हो, जूस का निर्माण कैसे हो, उसका निर्यात कैसे हो, इस सब की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा किसानों की आय बढ़ाना। इसके अलावा जैसे दूध उत्पादन में भी हमारे किसान भाई बंधु लगे हुए हैं। एवरेज हमारे यहाँ भैंस की दूध 4 लीटर है। आप पंजाब चले जाइए, भैंस की दूध 18 लीटर एवरेज भैंस दूध देती है। तो अच्छी ब्रीड का, अच्छे किस्म का भैंस उपलब्ध कराना, अच्छे किस्म का सीमेन उपलब्ध कराना और भैंस के दूध की पैदावार बढ़ाना, यह भी हमारा लक्ष्य होगा। तो सबसे पहला काम किसानों की आय बढ़ाना। फिर यहाँ जो एम्स नहीं खुला, एम्स की स्थापना करवाना। एयरपोर्ट नहीं खुला, एयरपोर्ट की स्थापना, यहाँ से परिचालन शुरू करवाना। ये सब हमारी प्रमुखताओं में होगा।
क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, ऐसे में क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। जहां एक तरफ लोग प्रत्याशी को अपने यहाँ से भगा रहे हैं, दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों को लोग खदेड़ रहे हैं। लगातार आप ही लोगों के माध्यम से वीडियो देखने को मिल रहा है। वहाँ हम लोगों को बिठाकर और भोजन भी करवाते हैं। मेरा दोपहर का भोजन क्षेत्र में ही होता है। कार्यकर्ता भाई बंधु और जो जनता है, खिला पिला कर, जहाँ जिस गांव में जाता हूँ लोग पैसे से भी मदद करते हैं, चुनावी चंदा भी दे रहे हैं और भोजन भी हमारा उन्हीं लोगों के यहाँ होता है। इसलिए हम लोगों को एकदम निश्चिंत है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। एयरपोर्ट की नाकामी किसे मानते हैं, प्रत्याशी की, सांसद जी की या मोदी जी की? दोनों की। इस हम्माम में सभी नंगे हैं, दोनों नहीं, तीनों की, यहाँ के राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और स्थानीय सांसद की, यह तीनों की नाकामी है। स्थानीय सांसद ने उसके लिए प्रयास नहीं किया, राज्य सरकार ने जब प्रयास नहीं हुआ तो जमीन नहीं उपलब्ध कराया, और अगर जमीन उपलब्ध राज्य सरकार ने नहीं उपलब्ध कराया तो केंद्र सरकार ने फॉलो अप क्यों नहीं किया? आपने वादा किया था, आपने गारंटी दी थी, फिर आपके काहे की गारंटी? फिर सिर्फ कहने के लिए गारंटी है? अगर आप गारंटी देते हो तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका फॉलो अप होना चाहिए। राज्य सरकार ने अगर नहीं उपलब्ध कराया तो क्या आपने कोई रिमाइंडर भेजा? आपने यहाँ के सांसदों की कभी बैठक ली? कोई बैठक आपने नहीं ली। 39 सांसद से कैसे लड़ेंगे? 5 किलो फ्री अनाज से कैसे लड़ेंगे? 5 किलो सड़ा हुआ अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज के बदले अगर एक आदमी को रोजगार परिवार में दे दिए हुए रहते तो वह ज़्यादा अच्छा होता। 5 किलो अनाज देते हैं लेकिन वह अनाज सड़ा हुआ रहता है। वो गाय भैंस को भी लोग खिलाते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय भैंस वो इन अनाज खाता है, वो आदमी के खाने लायक तो नहीं रहता। अच्छा, बोलते हैं कि कोरोना में हमने लाखों जिंदगियां दी है, वैसे आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, क्या कहें? मैं हॉस्पिटल का संचालक हूँ। कोरोना में जिंदगी ऊपर वाले देते हैं, जिंदगी देना और लेना ऊपर वाले का काम है। नीचे वाला कुछ ना दे सकता है न ले सकता है, इसलिए ये सब कहने सुनने की बात है। ऐसा ही था तो अब जो कोविड का सर्टिफिकेट मिलता था उस पर मोदी जी का होता था ना फोटो। अब क्यों फोटो गायब है? अब क्यों फोटो गायब है? कोविड शील्ड जो आपने दिया, अभी पता चल रहा है आप इन लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वो डिफेक्टिव था। आपने डिफेक्टिव दे करके लोगों की जान से खिलवाड़ किया है। और आपको और भी बता दूं तो दूसरा टीका अगर आपने लोगों ने लिया होगा तो दूसरा टीका लेने के बाद 80% लोगों के ईसीजी में चेंज आ गया था। 80%। या तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक नहीं भी हुआ तो ईसीजी में चेंज 80% लोगों के ईसीजी में चेंज हो गया। तो वह तो डिफेक्टिव था, हम लोग शुरू से जानते थे। लेकिन अब सरकार है और तानाशाही चल रही है, कुछ आप अगेंस्ट बोलिएगा तो मीडिया चैनल को भी बंद किया जा रहा है। अभी ऐसी सरकार कांग्रेस के ज़माने में भी नहीं थी। सारे तंत्र को पंगु बना दिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। बहुत स्थिति विचित्र है। आप जिस समाज से आते हैं और जिस क्षेत्र का प्रत्याशी है, ऐसे में आपके साथ आपके समाज मेरा समाज मेरे साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा है। और मेरा ही समाज नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच की खाई भी पाट रहे हैं और अग्रे और पिछड़े के बीच की भी खाई पाट रहे हैं। बहन मायावती जी का सपना है और उनका नारा भी है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, एक विप्रा बहुधा वदन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबकी निरोगी काया हो, किसी को कोई दुख ना हो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसी मनोयोग से, उसी भाव से हम लोग काम करते हैं। अगर आप सांसद में अगर जीतते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी बनेंगे, वैसे में क्या सांसद एयरपोर्ट जैसे संस्था का निर्माण कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएगा। दरभंगा में कैसे एयरपोर्ट का निर्माण हुआ? ये अधिकार क्षेत्र में है निर्दलीय सांसद, क्या वो एयरपोर्ट बना सकता है? दरभंगा किसी पार्टी का आपको समर्थन लेना होगा। मैं निर्दलीय नहीं हूँ। पहले तो आपको बता दूं कि मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। तो 2 धड़े की लड़ाई चल रही है, वैसे में बसपा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे भी ऐसी बात आप मत बोलिए। ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि महत्व नहीं है? हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बचाने की लड़ाई चल रही है और हाथ के हालात बदलने की बात चल रही है, वैसे में बसपा तो कहीं केंद्र में दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक पार्टी जीतेगी तो देश बचेगा और दूसरी पार्टी जीतेगी तो देश डूब जाएगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये अतार्किक बातें हैं। इसका कहीं कोई
लेना देना नहीं, औचित्य नहीं है। आप किसी की देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा सकते। मैं भी उतना ही देशभक्त हूँ जितना आप देशभक्त हैं, और आप भी उतने ही देशभक्त हैं, उतने ही बड़े देशभक्त हैं जितना मैं हूँ। किसी की देशभक्ति किसी दूसरे से कम नहीं होती। अच्छा, ये चिकित्सा जगत से आप जुड़े हैं, राजनीति में आने का फैसला आपका कैसा लगा? क्योंकि शहर भी बीमार है तो शहर को भी तो ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर तो सड़क, बिजली, पानी सबकी समस्या है। तो थे तो सांसद 10 साल से थे, और लगभग 20 साल उनके पिताजी थे। डॉक्टर और है इलाज करने के लिए, डॉक्टर और है प्रत्याशी इलाज करने के लिए। देखिए, दूसरे की बात मैं नहीं करता, वो कैसे डॉक्टर हैं आप सभी जानते हैं, क्या क्या आरोप हैं उन पर वो भी जानते हैं। मुझ पर आज तक अगर कोई एक आरोप लग गया हो तो आप बता दीजिए। तो मोदी जी की जनसभा के बारे में क्या कहना है? दूसरी बात है कि वो बाहरी हैं, खगड़िया रोसड़ा से आए हैं। आपको या शहर की जनता को या जिले की जनता को अगर कोई प्रॉब्लम होगा, आप रोसड़ा खगड़िया जाइएगा, हाजीपुर जाइएगा। अगर विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ तो उसका एक कारण प्रत्याशी का बाहरी होना भी है। मैं मुजफ्फरपुर का बेटा हूँ, मुजफ्फरपुर का लाल हूँ, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे अपना सांसद कितना वोट चुनेंगे। का अनुमान लगा हुआ है? कम से कम 2.5 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। कम से कम 2.5 लाख वोट से हम लोग यह एक चुनाव बड़ा जीतने सवाल जा है, रहे हैं। सबको एक साथ करने की बात आप कर रहे हैं। मायावती जी, जो आपकी पार्टी जो बसपा है, उसकी ओरिजिनेटिंग प्लेस यूपी है, और यूपी में चंद्रशेखर रावत और मायावती जी एक ही तरह की राजनीति करती हैं, उनको एक साथ नहीं कर पाई, आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर सकता। मैं अपने प्रदेश, मैं अपने जिला, मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ। हमने अपने कंस्टिट्यूएंसी में बहुत बड़ा जो अगरे और पिछड़े की खाई थी उसको हम लोगों ने पाट दिया है। पूरा दलित समाज, अति पिछड़ा समाज सब हम लोगों के साथ है, और अगरा समाज भी हम लोगों के साथ है। तो अगरे पिछड़े की खाई पूरी तरह से पट गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की खाई भी पट गई है। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नाम की चीज़ नहीं है। हम लोगों के लिए सब, जो जिसने वोट दिया वो भी, जिसने वोट ना दिया वो भी, सब हमारे हैं। इस भावना से हम काम करते हैं। यानी कि अब जात पात की बात नहीं, मुद्दों और विकास की बात। बिल्कुल, कोई जात पात धर्म की बात नहीं होगी, और सब की बात होगी, 100% की बात होगी। हम लोग 80-20 की बात नहीं करते। जो 80-20 की बात करता है वह भी गलत करता है, और कहने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते थे। हम लोग कहते हैं कि कोई 80-20 वाले भी गलत हैं। अगर आप अच्छे लीडर हैं और एक सही लीडर हैं, सही मायने में लीडर हैं, तो आपको 100% की बात करनी चाहिए। जिसने वोट दिया वह भी, जिसने वोट ना दिया वह भी। लोकतंत्र में मत भिन्नता स्वाभाविक है, मत भिन्नता होगी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं। वो हमारे भाई हैं। हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं हैं, और लेकिन सब उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक उंगली अगर न रहे तब पता चलता है कि उसका क्या महत्व है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण है। हमारा एक एक आदमी जो अंतिम पायदान पर खड़ा है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो सबसे ऊंचे पायदान पे खड़ा है। इसलिए हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास असली में मेरा नारा है, हमारा नारा है, हमारी पार्टी का नारा है, और हम लोग करके दिखाते हैं। आखिरी प्रश्न सर, आपका मुकाबला किस प्रत्याशी से? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। वो दोनों आपस में दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। मैं 2.5 लाख वोट से कम जीत रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद।